वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म 2021-22 के ऊपर। गाइस जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि सभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस फॉर्म को भरना इम्पॉर्टेंट है। लास्ट डेट कब है और कैसे इस फॉर्म को भरना है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को लेकर डाउट है, तो आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाइस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और लास्ट डेट कब है गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे इसका लास्ट डेट है 17 मई। तो इस फॉर्म को भरना सभी के लिए कंपलसरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप जैसा इस वीडियो में बताया गया है इस प्रकार से आप लोगों को इस फॉर्म को भर लेना है। सो आई होप गाइस आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गाइस कि जितने भी बीए में एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट, उन सभी को इस फॉर्म को भरना इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ISNTO में टोटल बीए में 15 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है। सो यहाँ सारे 15 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं। सो इन सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को भरना इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। यहाँ पे बताया गया है कि सभी स्टूडेंट को 6 पेपर पढ़ना पड़ेगा। ओके इसके अलावा इसमें बताया गया है गाइस कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से वो बीए कर रहे हैं, उसमें उनको 2 पेपर पढ़ना है, एक मेजर और दूसरा माइनर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीए ज्योग्राफी कर रहे हो, आपने ज्योग्राफी में एडमिशन लिया है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया गाइस ज्योग्राफी, उसी का एक माइनर पेपर भी आप लोगों को पढ़ना होगा साथ में। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को जो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी चूज करने होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें आप लोगों को 2 पेपर पढ़ना होगा, एक मेजर और दूसरा माइनर। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को 2 पेपर पढ़ने हैं। सो ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है गाइस आप लोगों को। तो ये आप लोगों को कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो गाइस आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है इन्हीं 15 डिपार्टमेंट में से सिलेक्ट करना है, किसी और डिपार्टमेंट में आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है। इन्हीं 15 जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, यहीं से आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करना होगा। सो जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज करना है। सो इसमें बताया गया है गाइस कि आप लोगों को अपनी प्राथमिकता का विषय बताना है, मतलब किस सब्जेक्ट को आप जो है एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा। लेकिन गाइस इसमें बताया गया है कि सभी विभाग में, सभी डिपार्टमेंट में सीमित सीट होने के कारण जो भी आप प्रेफरेंस दोगे, उसमें से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिलके सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ प्रेफरेंस भी मिल सकता है। सो आप लोग अगर फर्स्ट प्रेफरेंस भर रहे हो तो आप लोगों को सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट नहीं मिलेगा तो सेकंड मिलेगा, सेकंड नहीं मिलेगा तो थर्ड मिलेगा, थर्ड नहीं मिलेगा तो फोर्थ मिलेगा। ठीक है, सो ये आप लोगों के एंट्रेंस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिया जाएगा। सो ये आप लोगों को ध्यान से सिलेक्ट करना है। हालांकि आप लोगों को इसका जो प्रेफरेंस है वो 15 सब्जेक्ट्स का देना होगा, लेकिन फर्स्ट पे आप लोगों को उसी को रखना है जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसमें आप जो है इंटरेस्टेड हो और आप जो है एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट उसे पढ़ना चाहते हो। सो उसे आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस में भरना है। ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी 15 सब्जेक्ट हैं सभी को आप लोगों को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। सो यहाँ आप लोग देख पा रहे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बताया गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी विषय के आवंटन में समिति का निर्णय अंतिम होगा। सो आप लोगों को जो भी इंटरडिसिप्लिनरी दिया जाएगा, जो भी आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा, वो आप लोगों को पढ़ना होगा। सो इसका निर्णय जो है गाइस आप लोगों का डिपार्टमेंट करेगा और जो भी निर्णय लेगा वो आपका अंतिम होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, उसे डिपार्टमेंट जो है, जिस भी डिपार्टमेंट में खाली रहेगा सीट, उसी डिपार्टमेंट में इनको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को इस फॉर्म को भरना है। अगर आप नहीं भरते हो 17 तारीख से पहले, तो आप लोगों को जो है आपकी मनपसंद का जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट जो भी आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एलोकेट करेगा वही आप लोगों को पढ़ना होगा।
सो इसलिए गाइस ये फॉर्म भरना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है सीरियस हो अपने स्टडी को लेकर तो ओके। और यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों का जो इंटरडिसिप्लिनरी विषय का जो आवंटन है, जो एलोकेशन है, वो आप लोगों को विश्वविद्यालय के अनुरूप ही किया जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? क्योंकि ये आप लोगों को हॉल सेमेस्टर पढ़ना होगा। जब तक आप लोगों का ग्रेजुएशन चलेगा आप लोगों को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लिए, ये अपरिवर्तनीय है ओके। तो इसमें आप लोग जो है चेंजेस नहीं कर सकते हो, सभी सेमेस्टर में यही पेपर होगा आप लोगों का। सो इसी कारण से आप लोगों को ध्यान से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कोई भी चूज करना है ओके। इसके अलावा गाइस आप लोगों को जो 5वां पेपर होगा वो आप लोगों का होगा वोकेशनल एजुकेशन का। सो इसके लिए भी आप लोग फ्री हो, किसी भी डिपार्टमेंट से चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आप लोगों को केवल 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप लोग डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप बीए कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से आप वोकेशनल कोर्स चूज कर सकते हो, वोकेशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, या फिर आप जो है जिस सब्जेक्ट को एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज किए हो उसी सब्जेक्ट में आप जो है वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब आप लोग जिसमें एडमिशन लिए हो उसमें आप लोग वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसमें आप लोग चूज किए हो वही सब्जेक्ट में आप लोग जो है अपना वोकेशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप लोगों को सारे 15 डिपार्टमेंट्स नहीं दिए गए। एंड जो छठा पेपर होगा गाइस वो आप लोगों का होगा कंपलसरी पेपर, जिसे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो ये आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा हर एक सेमेस्टर में कि आप लोगों का कंपलसरी पेपर कौन सा है, और आप लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब बात कर लेते हैं गाइस इस फॉर्म को आप लोगों को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पे ईमेल स्विच करने का ऑप्शन आता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप लोग इस स्विच अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें आप लोगों को स्टार देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, वो आप लोगों को भरना इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना नेम भरना है, उसके बाद ईमेल अपना भरना है, उसके बाद आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर भरना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, देन आप लोगों को कैटेगरी सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो तो आप लोगों को यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप लोगों को नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपने 12th का परसेंटेज यहाँ पे फिल करना होगा। सो यहाँ आप लोगों को जितना भी परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया है क्लास 12th में आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। मार्क इन आइज इनटू एंट्रेंस एग्जाम, सो कितना मार्क्स आप लोगों के आइज इनटू एंट्रेंस एग्जाम में आया था यहाँ आप लोगों को लिखना है, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो प्रेफरेंस आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लिए भरोगे अभी नीचे, वो आप लोगों को एंट्रेंस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट में आप जो है एडमिशन लिए हो अभी, वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फैकल्टी आप लोगों को सोशल साइंस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस आप लोगों को जो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है। याद रहे गाइस आप लोग एक सब्जेक्ट को दोबारा नहीं भर सकते हो, एक सब्जेक्ट को आप लोगों को एक ही बार चूज करना है, और ये सभी के लिए कंपलसरी है ओके। सो सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को प्रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे गाइस आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट नेम दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो सारे आप लोगों को 15 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 15 डिपार्टमेंट्स ओके। सो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15 तक गया होगा ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं गाइस कि हम लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें हमने अभी एडमिशन लिया है वो ज्योग्राफी है ओके। सो जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो अगर हम ज्योग्राफी में ही लेना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट में मूव नहीं करना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट को एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है गाइस, इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना है ठीक है। ये आप लोगों का प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप जो है किसी और डिपार्टमेंट में अगर लेना चाहते हो, तो जैसे मैंने ज्योग्राफी में तो एडमिशन लिया है, लेकिन मुझे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में लेना है, मुझे हिंदी अच्छा लगता है, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है मुझे हिंदी पढ़ना, ज्योग्राफी प्लस हिंदी पढ़ना, तो मैं एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हिंदी को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा
ओके, सो इसी प्रकार से आप लोगों को देख लेना है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आप जो है किसे चूज करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया। इसी प्रकार से गाइस आप लोगों को सेकंड प्रेफरेंस भरना है। सेकंड प्रेफरेंस में आप जो है उस सब्जेक्ट को भरोगे जिसे आप लोगों को मान लो हिंदी नहीं मिलता है एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तो आप जो है उसके साथ भी अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। जैसा कि मान लीजिए दूसरे नंबर पे मैं ज्योग्राफी रख देता हूँ। ओके, इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का फिलोसफी तीसरे नंबर पे रख देता हूँ। ओके, सो यहाँ आपने देखा कि फर्स्ट प्रेफरेंस में हमने हिंदी को रखा है, सेकेंड में हमने रखा है ज्योग्राफी को, ओके, एंड थर्ड में हमने रखा है फिलोसफी को। सो इस प्रकार से आप लोगों को प्रेफरेंस बनना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हिंदी को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, फिलोसफी को, ज्योग्राफी को हमने सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे हमने फिलोसफी को रखा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को अपना प्रेफरेंस भरना है। एंड फोर्थ प्रेफरेंस में आप किस सब्जेक्ट को भरना चाहते हो, मान लीजिए हमने इकोनॉमिक्स को भरना है तो फोर्थ पे हम लोग इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। फिफ्थ पे हम लोग हिस्ट्री को रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग रख देंगे। पॉलिटिकल साइंस को मान लीजिए हम लोग 7 पे रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम लोग रख देंगे। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी को हम अगर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम लोग दे देंगे। सो इस प्रकार से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है। जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट नहीं है उसे आप लोग सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दीजिए। जैसे मान लीजिए लिंग्विस्टिक आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप उसको सबसे लास्ट में दे दीजिए। म्यूजियोलॉजी आप लोग ठीक है कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से प्रेफरेंस दे सकते हो। ओके, सो इस प्रकार से गाइस आप लोगों को 15 के 15 प्रेफरेंस आप लोगों को भरने होंगे। ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंस भरा है उसमें आप लोग ये मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, अगर आपको ये नहीं मिलता है, क्योंकि ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का डिटरमाइन होगा कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिलेगा जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मिलेगा कि नहीं। इसलिए आप लोगों का 100% चांस तो नहीं है कि आप लोगों को जो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे वो आप लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में आपका केवल 38 सीट है, ज़्यादा सीट नहीं है, 38 सीट ही हैं। सो अगर एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए 38 सीट्स हैं और जिनका मार्क्स अच्छा है तो उनको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया जाता है, जिसमें आप लोगों का मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में 38 सीट्स पूरा फुल हो जाते हैं। लेकिन आपने भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में ज्योग्राफी भर रखा है और सीट फुल हो जाता है तो आप लोगों को इस केस में सेकंड प्रेफरेंस का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको दिया जाएगा। सो इस प्रकार से आप लोगों का ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा। सो ये आप लोग को क्या करना है गाइस, एक बार भर लेना है इसको अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को चेक करना है एक एक करके। ओके, इसके बाद गाइस वोकेशनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को केवल 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। एक आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है, दूसरा आप लोग जो भी चूज कर रहे हो उस डिपार्टमेंट से आप लोगों को वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। सो आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं। इसके बाद आप लोगों को इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और अगर आपने गलती कर दिया है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को क्लियर करके फिर से इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ओके, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। सो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।